नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, जय भारत और वंदे मातरम। मित्रों, मैं उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया गेवाड़ घाटी का रहने वाला हूं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी। मैं सर्वप्रथम आप सबको इस वर्ष के इस होली समागम के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारा उत्तराखंड समाज जो कि आज यहाँ पर बहुत ही विशाल मात्रा में यहाँ पे एकत्रित है, आप सभी का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं नमन करता हूँ कि उत्तर से दक्षिण में आकर के आप सबने जो भी हमारे इस उत्तराखंड समाज बेंगलुरु के संस्थापक सदस्य हैं, वर्तमान सदस्य हैं, जिन्होंने इस समाज को खड़ा करने के लिए पूरी तत्परता से, लगन से, मेहनत से अपने लोगों को एकत्रित किया, उस समाज के सभी सदस्यों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जैसे अभी यहाँ पर पंडित हेमराज साहब ने बोला था कि हमें एक होना है, यानी कि उत्तराखंडी होना है, हमें अलग अलग ग्रुपों में नहीं बंटना है। तो आपको ये बता दूं कि संगठन में ही शक्ति है। अगर आपका परिवार एक है, किसी की हिम्मत नहीं उसको तोड़ दे। आपका गांव एक है, किसी की हिम्मत नहीं तोड़ दे। आपका प्रदेश एक है तो किसी की हिम्मत नहीं तोड़ दे। इसलिए हमेशा संगठित रहना है। और मैं आपको याद दिला दूं, आप लोगों में से जो लोग इससे पहले वाला कार्यक्रम था 10 नवंबर 2019 को येलंका के पास हुआ था, वहाँ पर भी मैं पहली बार आया था। मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे के पास आता हूँ और अभी भी घूमने के लिए आया हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मेरी इच्छा थी कि हमारे उत्तराखंड की माताएं, हमारी बहनें, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, बच्चे, किसी भी कार्य कर रहे हैं आप, कार्य छोटा नहीं होता। इज्जत सबसे बड़ी है। आप छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि हम में से जिन लोगों के अंदर ये हीन भावना है और उनको अपने को उत्तराखंडी कहने में शर्म की महसूस होती है, अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, अपने पहनावे में शर्म आती है और अपने रीति रिवाजों को, हमारे कल्चर को फॉलो करने में उनको शर्म आती है, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप किस प्रदेश के रहने वाले हैं, उस प्रदेश की पूरी दुनिया में क्या वैल्यू है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अमृत की जहां बूंदें छलकी थी, अमृत की बूंदें जहां छलकी थी, आप उस उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वो जगह हमारी हरिद्वार है, जहां पर कि 12 साल बाद कुंभ और 6 साल बाद अर्धकुंभ लगता है। देवनदी गंगा हमारे उत्तराखंड से बहती है, यमुना हमारे उत्तराखंड से बहती है। हम उस उत्तराखंड के वासी हैं जिसको हिमालय के गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक लोग उसके जल से अपनी प्यास बुझाते हैं और अन्न खा करके पेट भरते हैं और अपने सारे जितने भी हमारे संस्कार हैं उन संस्कारों को उससे उस गंगा जल के द्वारा पवित्रीकरण करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पांडव लोग जब अज्ञातवास में आए थे तो हमारे उत्तराखंड में ही आए थे। क्यों आए? क्योंकि हमारा उत्तराखंड देवभूमि है। उसका एक एक पत्थर, एक एक आदमी, एक एक बच्चा, एक एक जानवर, एक एक पेड़ पौधा और वनस्पति उसकी देवताओं के समान है। इसीलिए क्या वो अरुणाचल से स्वर्ग में नहीं जा सकते थे? क्या वो नेपाल से स्वर्ग में नहीं जा सकते थे? वो हमारे उत्तराखंड में आके ही क्यों स्वर्ग में गए? तो इसलिए आप उत्तराखंडवासी हैं और हम इसलिए महान हैं। हम इसलिए महान हैं कि हमारे यहाँ पर हेमवती नंदन रघुनाथ जैसे, नारायण तिवारी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी और हमारे नायक हुए, हमारे नेता हुए। हम इसलिए महान हैं कि हमारे पास भारतीय सेना जो हमारा गौरव है, उसके जनरल सबसे पहले 1993 से लेकर 94 तक जनरल बीसी जोशी जो अपने कार्यकाल के दौरान एक्सपायर हो गए थे, पिथौरागढ़ के रहने वाले, उन पर हमें गर्व है, हम उत्तराखंडी हैं। उसके बाद हमारे जनरल बिपिन रावत जी जो कि गढ़वाल से थे, वो उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद इस स्वतंत्र भारत के पहले सीडीएस बने,
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन पर हमें गर्व है। उसके बाद सेकंड CDS हमारे अनिल चौहान जी बने, उस पर हमें गर्व है कि हम उत्तराखंडी हैं। उसके अलावा भारत के 4 धामों में से एक धाम, उत्तर का धाम बद्रीनाथ, जिसको ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता है, वो हमारे उत्तराखंड में है, इसलिए हम महान हैं। उत्तराखंड के 4 धाम जहाँ पर लाखों की तादाद में हमेशा यात्री देश विदेश से आते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्री, ये हमारे उत्तराखंड में है, इसलिए हम महान हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ हमारे उत्तराखंड में है, इसलिए हम उत्तराखंडी हैं। सुमित्रानंदन पंत जैसे कवि यहाँ पर हुए हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जैसे गायक गढ़वाल से हुए, गोपाल बाबू गांव गोस्वामी जैसे गायक हमारे कुमाऊं से हुए। हम उस उत्तराखंड से हैं जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया, और भारत के जेम्स बॉन्ड जिन्होंने भारत को दुनिया में आज 1 नंबर पर लाके रख दिया, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दाहिनी और बाएं भुजाएं हैं, उनकी आंखें हैं, वो अजीत डोभाल जी हमारे उत्तराखंड से हैं, इसलिए हम महान हैं। और एक बार 2 साल पहले सारे चीफ जो थे, रॉ के चीफ थे, CBI के चीफ थे, CID के चीफ थे, या अन्य इंटेलिजेंस एजेंसियों के चीफ थे, वो हमारे उत्तराखंड से थे, इसलिए हम महान हैं उत्तराखंडी। कौसानी जैसा, रानीखेत जैसा, अल्मोड़े जैसा, मसूरी जैसा, देहरादून जैसा और चक्रोता जैसा, उसके बाद जौनसार बाबर, चमोली, गोपेश्वर, मुनस्यारी, पिंडारी ग्लेशियर आदि इतने बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस, पर्यटन केंद्र हमारे उत्तराखंड में है, जहां करोड़ों लोग साल में आते हैं, इसलिए हम महान हैं उत्तराखंडी। और इसके अलावा देहरादून जैसी व्यापक घाटी, इधर चौखुटिया जैसी व्यापक घाटी, गरुड़ बागेश्वर जैसी व्यापक घाटी हमारे उत्तराखंड में है, इसलिए हम महान हैं। रामगंगा जैसी नदी जिसमें बह करके कालागढ़ जैसा डैम बना देती है, इसलिए हम महान हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे उत्तराखंड में है, 300 स्क्वायर मील में फैला हुआ, वो हमारे उत्तराखंड में है, इसलिए हम महान हैं। पूरे दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा, विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा नंदा राजजात यात्रा, जिसकी 280 किलोमीटर की लंबाई तय करती है, जिसको पैदल पार करने में 20 दिन लग जाते हैं, वो यात्रा हमारे उत्तराखंड में होती है, इसलिए हम उत्तराखंडी महान हैं। तो मित्रों, किस बात से आपको लज्जा आती है उत्तराखंडी कहने में, किस बात से आपको शर्म आती है? आप ये बता दीजिए, जितने महान लोग हमारे उत्तराखंड से हुए हैं, जितनी महान विभूतियाँ हुई है, जितने महान कलाकार हुए हैं, जितने महान स्थान हुए हैं, जितने महान तीर्थ हुए हैं, क्या भारत के किसी राज्य में है? नहीं। जवाब होगा नहीं है। उसके अलावा किसी राज्य को, भारतीय सेना में किसी भी राज्य को एक भी रेजिमेंट नहीं मिली। जब भारत आजाद हुआ उस समय संविधान में यह व्यवस्था थी कि अब जाति के आधार पर कोई रेजिमेंट नहीं बनेगी। रेजिमेंटें अंग्रेज बना के गए थे, लेकिन सौभाग्य देखिए किसी राज्य का तो रेजिमेंट ही नहीं है, और हमारे पास 2 रेजिमेंटें हैं। कुमाऊं रेजिमेंट हमारी रानीखेत में है, तो गढ़वाल रेजिमेंट नेक्स्ट जोन में है, जिन्होंने भारत के सबसे ज्यादा पुरस्कार जो वीरता के हैं वो हासिल किए हैं। और मैं ये भी बता दूं कि भारत का जो पहला स्वतंत्र भारत का परमवीर चक्र कश्मीर की लड़ाई में 1948 में मिला था, वो भी 4 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा को उत्तराखंड से मिला था। इसलिए हम महान हैं। तो अपनी महानता को कभी छिपाओ मत, महानता को कभी दबाओ मत, महानता को कभी उसमें लज्जा में मत जाइए, उसको हमेशा अप कीजिए, लोगों में फैलाइए और इधर उधर बताइए सबको कि हम किस राज्य से हैं, हमारे नज़दीक कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ आप जा सकते हैं, क्या देख सकते हैं वहाँ पे। हमारी संस्कृति देखिए आप, हर मोड़ पे हमारी संस्कृति बदलती है। हमारे एक एक मोड़ के बाद भाषा बदल जाती है, एक दो शब्द तो बदल ही जाते हैं, पहनावा बदल जाता है, उसके बाद हमारे रहन सहन का तौर तरीका बदल जाता है, लेकिन फिर भी हम उत्तराखंडी हैं, हम एक हैं। मैं बेंगलुरु के उत्तराखंड समाज बेंगलुरु के सभी सदस्यों को मैं बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दक्षिण के इस शहर में ये हजारों की संख्या में लोगों को एकत्रित करके अपनी शक्ति का परिचय दिया है। मित्रों, अगर आप यहाँ एकजुट रहेंगे
आप मिल करके रहेंगे तो ये मैं यकीनन बता देता हूँ कि उस जगह की जो सरकार है वो भी आपसे डरने लगेगी, आपसे घबराने लगेगी और आपके जो भी बातें हैं, जो भी मांगे हैं आपकी, वो उसको पूरी करेगी। कुछ लोग हम में से, मेरे जैसे ऐसे हैं, किसी को अभी आज मौका है आपके पास कि आप एक दूसरे से मिले, कोई नहीं मिल रहा है, एक दूसरे के फोन नंबर ले, एक दूसरे के व्हाट्सएप नंबर ले, उनसे संपर्क करें। लेकिन वो मेरे जैसे डर रहे हैं, अरे कहीं घर ना आ जाए, चाय न पिलानी पड़े। अरे क्या बात कर दी यार, 2 कप चाय। आप ये मान के चलिए, किसी के घर में कोई आता है तो मैं कहता हूँ उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। जिस घर में कोई नहीं आता वो घर राक्षस के समान है, वो भूतहा घर है, वो खंडहर है। अगर आपके घर में कोई आ रहा है तो आप भाग्यशाली हैं। आप अगर किसी को 10 रुपये चाय पानी पिलाने में खर्च कर रहे हैं तो ऊपर वाला आपको हजारों देता है, पैसा देता है आपके लिए। और अगर आप मेल मिलाप में रहेंगे, कल को आप घर से दूर हैं, उत्तराखंड से दूर हैं, कल आपको कोई कष्ट हो जाता है तो आप वही सहयोग जिनका आपने आज नंबर लिया, जिनसे आज परिचय किया, अरे फलाने आ जाइए यार, रोतेला जी आ जाइए, अरे जोशी जी आ जाइए, ये कष्ट आ गया, तो आपकी हेल्प करेंगे। आपके घर में कोई शुभ काम होगा, उसमें भीड़ भाड़ आएगी उत्तराखंड की तो एकदम से रौनक आ जाएगी। उसमें देखिए कहीं झोड़े हो रहे हैं, चांदनी हो रही है, गाना हो रहा है और कुछ भी हो रहा है, मस्ती हो रही है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए याद दिलाया कि आप गर्व से भर जाएं कि हम उत्तराखंडी हैं और हम पूरे विश्व में टॉप में है, नंबर 1। भारत का मुकुट है हम। मुकुट देखिए किसको लगता है, या विश्व सुंदरी को लगता है, मिस, जिसको मिस क्या कहते हैं, विश्व सुंदरी को इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, हाँ, और या किसको लगता है, राजा को लगता है, राजा रानी को। तो हम तो भारत का निजरा मुकुट है। इतना ही पूर्व से पश्चिम तक हमारा हिमालय फैला हुआ है, चांदी की तरह जिसकी चमक है, ऐसे हिमालय के हम वासी हैं। हमारे कण कण में भगवान है, हमारे पत्थर पत्थर में भगवान है, हमारे पेड़ पेड़ में भगवान है, हर हमारे रगों में भगवान भरा हुआ है, जिसको देखने और पूजने के लिए पूरी दुनिया के लोग हमारे उत्तराखंड में आते हैं। तो इतने बड़े सौभाग्यशाली आप लोग हैं कि आपको गर्व से भूल जाना चाहिए कि हम इतने महान हैं। तो आज हम सब लोग मिल करके यही काम करेंगे यहाँ पे कि सब लोग मिलेंगे, एक दूसरे का नंबर लेंगे, दोस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, मैं तो पूरा भर करके लाया था, लेकिन मैं इसको नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड की सारी जानकारी इसमें भरी हुई है। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा एक YouTube चैनल है, उसका नाम है फौजी अंकल, FAUJIUNCLE, फौजी अंकल। फौजी अंकल आपको अगर सर्च करके 7-8 मिलेंगे, किसी का फौजी अंकल डांस, फौजी अंकल वीडियो, फौजी अंकल अलाना फलाना ठिकाना आएगा। मेरा ओनली फौजी अंकल 2 शब्द हैं और गोल सर्कल में मेरी वर्दी में फोटो लगी हुई है BSF की। तो उसको सब्सक्राइब करें और उससे मुझे किसी लालच से सब्सक्राइब नहीं करवाना है। आपको पूरे उत्तराखंड के जितने हमारे धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल हैं उसकी मैंने 10-10 मिनट की वीडियो बना रखी है। उस वीडियो की तारीफ यह है कि मैं उसको ऐसे अभी बना रहा हूँ ये, और एडिट नहीं करता मैं उसको, जैसा बनाया ऐसे यूट्यूब में डाल देता। आपको ओरिजिनल चीज़ मिलेगी, रियलिटी मिलेगी आपको उसमें, और उस जगह के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो उसको आप देख सकते हैं। और मित्रों, लास्ट में यही कहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहिए और हमारे उत्तराखंड के झंडे को बुलंद करते रहिए और उसको इतना गहरा गाड़ दें उत्तराखंड के झंडे के डंडे को कि किसी की हिम्मत न हो साला उसको हिला भी दे। और इसके साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप सबको, समिति को और आप सभी उत्तराखंडियों को बहुत बहुत मेरा नमन, वंदन, धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद।